बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप यू आर डूइंग सुपर फाइन। सो बच्चों, मैं हूँ आपके मैथ्स टीचर हम। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपको छोटू सा चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर में कुछ नहीं है, बोरिंग सा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको इतने इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाऊँगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, ठीक है, जो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको मुझे मालूम है, मुझे यकीन है कि आपको मालूम होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। सबसे पहले इसमें है क्या, पढ़ेंगे क्या हम इसमें? यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड से लिख दीजिए, यूक्लिड्स कौन है? ज्योमेट्री क्या है बच्चों? ज्योमेट्री आप पढ़ते तो आ चुके हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि ज्योमेट्री है क्या। ठीक है, ज्योमेट्री जो होता है बेसिकली बच्चों क्या होता है, जो हम ऑल अराउंड अपनी चीज़ें देखते हैं ना, उन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कोई भी ट्राइंगल शेप है, ठीक है, मतलब कोई भी ट्राइंगल शेप की कुछ भी फिगर है, कुछ भी चीज़ है ट्राइंगल शेप की, तो उसको स्टडी करना। वो ट्राइंगल है तो हमें कैसे पता चला? ज्योमेट्री से ही तो पता चला। ठीक है, कुछ भी चीज़ है, वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो किससे पता चला? हमें ज्योमेट्री से पता चला। ठीक है, तो ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है बेसिकली देखो यहाँ पे। द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक। कहाँ से आया बच्चे? ग्रीक वर्ड से है। ठीक है, ग्रीक से है ज्योमेट्री वर्ड, और इसका मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, एंड मेट्रिन का मतलब होता है टू मेजर, अर्थ को मेजर करना। ठीक है, अर्थ को मेजर करना। ज्योमेट्री appears to have originated from the need for measuring lands। जो हमारी ज्योमेट्री होती है वो मेजर करती है हमारे लैंड्स को। ठीक है, लैंड्स को, और जो भी हमारी ऑल अराउंड चीज़ें होती हैं उनको मेजर करना। ठीक है, हाँ, मैथमेटिक्स वॉज स्टडी इन वेरियस फॉर्म इन एंशिएंट सिविलाइजेशन। अब बताओ, अब अगर हम पहले की बात करें तो बच्चों, पहले वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत साल पहले की बात करें तो उनको भी ज्योमेट्री की बहुत अच्छी खासी नॉलेज होती थी। क्यों होती थी? जैसे आपने घर देखे होंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा होगा आपने, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एसएसटी में। ठीक है, तो जो इनके घर वगैरह होते थे, जो इनके रोड्स होते थे, तो बच्चों जो रोड्स होते थे ना, बिल्कुल तरीके से बने होते थे। ठीक है, पहले लोगों को इतनी कहाँ नॉलेज होती थी, मतलब ज्योमेट्री पहले का आया होगा, लेकिन बच्चों पता था लोगों को। जो उनके घर होते थे बिल्कुल अच्छे शेप में बने होते थे, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही होगा। जो उनके रूम्स होते थे और जो उनके रोड्स होते थे ना बच्चों, वो भी पैरेलल होते थे। कैसे होते थे? पैरेलल। जैसे आपने देखा होगा कि गांव में कैसे रोड्स होते हैं। जैसे मान लो हमारा घर ना यहाँ पर है, जैसे हमारा घर यहाँ पर है। ठीक है, बहुत बड़ा सा बन गया। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे यहाँ पर कहीं स्टॉप पे जाना है, अब तो मैं कैसे जाऊँगी? यहाँ से सीधे तो जाऊँगी। ठीक है, यहाँ से सीधे हम जा सकते हैं रास्ता बना के, मतलब जो रास्ता होगा। लेकिन जो गांव में रोड्स बने होते हैं वो कैसे बनाते हैं? सीधा जाने का रास्ता हो सकता है, लेकिन वो ऐसे 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 बनाते हैं। मतलब ये क्या लॉजिक है? मतलब सीधा हम जब बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बनाते हैं? या ऐसे 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 घुमा के बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जो पहले वाले जो लोग होते थे उन्होंने बिल्कुल जो रोड्स हैं, जब वो मतलब खुदाई करी गई, सब कुछ जब लोग मर गए तो जब खुदाई करी गई तो देखा गया कि जो रोड्स बनते हैं बच्चों, जो रोड्स बने थे वहाँ पर, वो बिल्कुल 90 डिग्री के बने हुए थे। कैसे बने हुए थे? बिल्कुल 90 डिग्री के। ठीक है, मतलब यहाँ पर सीधा जो आ रहा है वो 90 डिग्री का है, यहाँ से जो आ रहा है वो भी क्या है हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, आपने वो सुना होगा मंगल पांडे में एक रिवॉल्ट हुआ था, मंगल पांडे के टाइम पे 1857 में। कब हुआ था? 1857 में रिवॉल्ट हुआ था। क्या हुआ था? रिवॉल्ट। अब उसमें क्या हुआ था, उसमें लोग पता है क्या सोचते थे कि अगर कोई 7 समुद्र पार चला गया ना कोई आदमी, तो वो हमारे देश का ही नहीं रहा। जैसे वो सोचते थे। पहले क्या होता था, पहले वाले लोगों को इतनी मतलब कुछ लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती थी, मतलब बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं होती थी। उन्हें ये नहीं पता था कि अर्थ की शेप क्या होती है। वो सोचते थे अगर हम क्या करेंगे, जहाँ हमारा घर है, यहाँ पर हमारा घर है मान लो, कि अगर हम यहाँ से आगे चले गए तो हम नीचे गिर जाएंगे, तो इसलिए वो ज़्यादा दूर ही नहीं जाते थे। वो सोचते थे बस थोड़ी सी लैंड है, अगर हम उससे आगे चले गए तो हम नीचे गिर जाएंगे, ये सोचते थे। तो उसमें क्या हुआ मंगल पांडे वाले में, कि वो सोचते थे अगर 7 समुद्र पार कोई इंसान चला गया तो मर जाएगा, क्योंकि मतलब आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे तो खाई होगी कि हम मर जाएंगे जाके। तो वो यही सोचते थे कि अगर कोई आगे चला गया तो इसलिए रिवॉल्ट होता था कि कोई 7 समुद्र पार जाता ही नहीं था। ठीक है, तो ये सब था उस ज़माने में। ठीक है, बस यही बात थी कि जो पहले वाले लोग थे, जो पहले वाले ज़माने वाले लोग थे, उनको भी अच्छी खासी नॉलेज थी ज्योमेट्री की, जब भी वो ये सब कर पाए। जैसे आपने पिरामिड देखा है? कभी नहीं देखा, फोटो में तो देखा होगा। ठीक है, तो पिरामिड बस जो कैसा शेप का होता है, कैसे शेप का होता है? ट्राइंगल शेप का होता है। ठीक है, तो ट्राइंगल ही हमारा कहाँ से है? ज्योमेट्री से तो है। ठीक है, और जिसका बेस होता है, बेस किस शेप का होता है बच्चों? स्क्वायर शेप का। कैसा होता है? स्क्वायर शेप का। ठीक है, जो साइड्स होती है इसकी वो कौन सी होती है? ट्राइंगल शेप की, लेकिन जो हमारा बेस होता है वो किसका होता है? स्क्वायर का होता है। ठीक है, बेस जो होता है वो किस शेप का होता है? स्क्वायर का। ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें जो है बच्चों ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है,
कि पहले वाले लोगों को भी ज्योमेट्री के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी, जो रोड्स बनाते थे सारी ज्योमेट्री से ही तो आते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री की नॉलेज होगी जब ये सब बना पाएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब बहुत सारे ज्ञानी आए, उन्होंने अपनी अपनी कहानियाँ बताई, और वो कहानियाँ किस किस ने बताई। सबसे पहले बच्चों, द ग्रीक डेवलप ज्योमेट्री इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। जो ग्रीक था उसने बहुत सारी सिस्टमैटिक मैनर में ज्योमेट्री को डेवलप करा। जो ग्रीक से, ठीक है, ग्रीक से, हाँ, ग्रीक एक जगह है, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट करी, किसमें, ज्योमेट्री में। उन्होंने सिस्टमैटिक वे में अपनी बहुत सारे कहानियाँ दी अपनी, ठीक है। और वो कौन कौन लोग थे जो फेमस थे, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ लेते हैं। 3 ग्रीक मैथमेटिशियन, 3 ग्रीक मैथमेटिशियन हैं, और वो कौन कौन है बच्चों, नेमली थेल्स। थेल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। थेल्स का पहला जो था कौन था, थेल्स, ठीक है। फिर पहला तो ये था, अब दूसरा कौन था, पाइथागोरस। पाइथागोरस भी यार आपने सुना ही होगा, सुना है कि नहीं सुना, जिसने पाइथागोरस थ्योरम दी थी। नहीं सुना तो जिसने ये दी थी h² = p² + b², ठीक है, यही तो दी थी पाइथागोरस थ्योरम ने, ठीक है, पाइथागोरस ने, ठीक है। थेल्स, प्यूपिल एंड यूक्लिड। जो तीसरे थे बच्चों वो कौन थे, यूक्लिड थे, जिनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यूक्लिड ये बच्चों कौन थे, फादर ऑफ ज्योमेट्री। कौन थे, फादर ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। अब कुछ कुछ बच्चे होंगे जो पागल से होंगे, वो कहेंगे इनकी मदर कौन थी, ज्योमेट्री की मदर कौन थी, वो तो इसको भी नहीं पता होगा यार, ठीक है। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन थे, यूक्लिड, ठीक है। तो बोला गया कंट्रीब्यूटर लॉट ऑन ज्योमेट्री, जो यूक्लिड थे इसलिए इनको फादर बोला गया क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ज्योमेट्री में इन्वेंट करने का वो था, वो सबसे ज़्यादा किसका था, यूक्लिड का था। इसलिए कंट्रीब्यूट, इन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा था ज्योमेट्री में, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है, ठीक है। और पता है इन्होंने क्या करा था, ये हमारी एक बुक थी, उन्होंने कितने चैप्टर्स बनाए थे, 13 चैप्टर्स बनाए थे, ठीक है। और 13 चैप्टर्स, ये अच्छी है, मतलब इसको याद रखना कि उन्होंने 13 चैप्टर्स बनाए थे, और हर एक चैप्टर की अलग बुक थी, हर एक चैप्टर की अलग बुक थी। 13 चैप्टर्स थे और ईच बुक थी अलग अलग, एक चैप्टर की एक बुक। इतना उन्होंने कहानियाँ बना दी थी एक बुक में, पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा होगा, हर कुछ चीज़ें लिख दी उन्होंने। 13 चैप्टर थे, और 13 ही बुक थी, ठीक है। 13 चैप्टर्स बनाए थे, और एक एक अलग अलग चैप्टर की अलग अलग बुक थी, ठीक है। जैसे आप पर क्या लिखा है, यूक्लिड्स एलिमेंट, और जो सबसे एक बुक थी, क्या नाम था उसका, एलिमेंट, यूक्लिड एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। इसको भी याद रखना है, एलिमेंट्स करके एक बुक थी उनकी, ठीक है। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। आगे देखो, अब उन्होंने कुछ आविष्कार किए, जिसमें से ये 2 थे, एक्सिम एंड पोस्टुलेट। क्या था, एक्सिम एंड पोस्टुलेट, ठीक है, 2 वर्ड हैं, एक्सिम एंड पोस्टुलेट। अब ये क्या होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ठीक है। देखो जरा, सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट यूज फॉर द मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड एक्सिम, व्हाइल दोज स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री आर नॉन पोस्टुलेट। वो जो एक्सिम क्या होता है, एक्सिम जो होता है, एक्सिम ये होता है बच्चों यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे मान लो, मतलब यूनिवर्सल ही ट्रूथ है, सबको मालूम है वो चीज़, ठीक है। और बच्चों पोस्टुलेट में क्या डिफरेंस है, पोस्टुलेट भी हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, लेकिन वो किससे रिलेटेड होगा, ज्योमेट्री से। किससे रिलेटेड होगा, ज्योमेट्री से, ठीक है। किससे रिलेटेड होगा बच्चों, ज्योमेट्री से वो रिलेटेड होगा, ठीक है। ये होता है हमारा पोस्टुलेट, और ये होता है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। अब देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो लिखा है 2 + 2, क्या लिखा है, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। ये क्या बच्चों यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमें पता है कि 2 + 2 4 होता है, ठीक है। देखिए है मेरा एक्सिम है, क्या ये एक्सिम है। जैसे मान लो पोस्टुलेट की बात कर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ना यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, अब यहाँ से मुझे पता है इस पर लाइंस पास हो सकती हैं। क्या पास हो सकती है, लाइंस इधर से ही पास हो सकती है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। अब बच्चों क्या है, पोस्टुलेट। ये पोस्टुलेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, ज्योमेट्री का। ये भी मुझे पता है कि पॉइंट से लाइन पास हो सकती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको भी हम प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन इसमें किसका यूज़ हो रहा है, ज्योमेट्री का यूज़ हो रहा है। किसका यूज़ हो रहा है बच्चों, ज्योमेट्री का। तो ये थी उनकी सारी कहानियाँ एक्सिम और पोस्टुलेट की में,
ठीक है। जैसे मान लो एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, और हमें यहाँ पर 2 और पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। अब इससे कुछ भी फिगर बनानी, क्या बनानी है बच्चों, फिगर बनानी है। मुझे पता है कि 3 साइड फिगर बनेगी यहाँ पर, इसको इससे ज्वाइन करूँगी, इससे ज्वाइन करूँगी, ये मेरी क्या बन गई, ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो बच्चों ये भी मुझे पता है कि 3 साइड उससे मेरी 3 पॉइंट से मेरी 3 साइड फिगर बन सकती है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, पोस्टुलेट है, और इसमें ज्योमेट्री का यूज़ हो रहा है। ये मुझे यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर मुझे 3 पॉइंट दे रखे हैं तो मैं 3 साइड की फिगर बना सकती हूँ, ठीक है। और इसमें मेरी ज्योमेट्री यूज़ हो रही है, ज्योमेट्री यूज़ हो रही है, तो मेरा क्या है, पोस्टुलेट है, ठीक है। मान लो एक दे दिया सवाल मुझे कि 5/2, ठीक है। मुझे पता है कितना होता है, 2.5 होता है। अब बच्चों में इसको प्रूफ थोड़ी कर सकती हूँ, ये तो मेरा डिवाइड होता है, ये तो मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन इसमें ज्योमेट्री थोड़ी यूज़ हो रही है, इसमें तो अलजेब्रा यूज़ हो रहा है, अलजेब्रा ही तो यूज़ हो रहा है। तो बच्चों ये क्या है, मेरा एक्सिम है, क्या है ये मेरा एक्सिम। क्लियर हुई, ये थी हमारी पोस्टुलेट और एक्सिम की कहानी, ठीक है। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं बच्चों आगे, आते हैं यूक्लिड्स एक्सिम। अभी भी वो रुके नहीं, उन्होंने और कुछ इन्वेंट करते चले गए वो। अब उन्होंने दिया, यूक्लिड ने क्या दिया, एक्सिम दिया, ठीक है। और बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात, ठीक है। कुछ भी पूछ लेगा कि यूक्लिड का एक्सिम बताओ, नंबर 2, ठीक है। तो आपको नंबर 2 ही लिख कर आना है, ये नहीं कि नंबर 7 लिख के आ गए, ठीक है। तो जो नंबरिंग यहाँ पर दी गई है वही नंबरिंग से आपको यहाँ पर याद करना है। वैसे इनमें कुछ नहीं है, देखो ज़रा क्या है इसमें, फालतू की कहानियाँ हैं, लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी, ठीक है। देखो ज़रा, थिंग विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ये पहली है, ये बच्चों पहली है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अरे यार क्या दिया है इन्होंने, देखो बहुत ही अच्छी चीज़ दी है। थिंग्स जैसे कुछ भी चीज़ है, जैसे मान लो ए बी के इक्वल है और बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो किसके इक्वल होगा, ए सी के भी इक्वल होगा। कितनी अच्छी बात दी है ना, पहली बार हमें पता चला है ए बी के इक्वल होगा, बी सी के, और ए सी के भी इक्वल होगा, ठीक है। सो ये है हमारा फर्स्ट एक्सिम कि अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ की इक्वल है और दूसरी चीज़ तीसरी की इक्वल है तो ये पहली वाली चीज़ तीसरी चीज़ की भी क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर। आते हैं सेकेंड चीज़ पे, इफ़ इक्वल आर एडिड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। अगर मान लो कोई दो चीज़ है ए और बी, दो चीज़ इक्वल है, अगर इसमें कुछ ऐड करा जाए दोनों साइड क्या करा जाए बच्चों, कुछ ऐड करा जाए तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेकेंड चीज़, सेकेंड एक्सिम कैसा लग रहा है, ठीक है। ये हमारा सेकेंड एक्सिम था। अब थर्ड में क्या बोला गया, अभी भी रुके नहीं, अभी भी और बहुत सारी चीज़ें देते गए वो। अब इफ़ इक्वल और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल, अरे यार ये इसी में जोड़ देते कि एडेड और सब्ट्रैक्टेड। बात वही है कि अगर दो चीज़ इक्वल हैं उसमें से अगर कुछ माइनस करा जाए, इसमें से अगर कुछ माइनस, सेम चीज़ माइनस करी जाए तो दोनों चीज़ें क्या होंगी बच्चों, इक्वल ही होंगी। क्या होंगी बच्चों, इक्वल ही होंगी। ज़रूरी नहीं टू ही माइनस हो, कुछ भी चीज़ दोनों जगह सेम चीज़ माइनस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड एक्सिम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। थिंग विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अरे यार देखो देखो देखो, जैसे मान लो कोइंसाइड कर रही है, मतलब जैसे यहाँ मैंने माना ए, यहाँ मैंने माना बी, यहाँ पर मैंने माना सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि थिंग विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड का मतलब है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ई बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है, बी सी की। तो ए बी मेरी लेंथ ये रही, ए बी मेरी लेंथ ये रही, ठीक है। ये मेरी ए बी लेंथ है और मान लो ये मेरी बी सी लेंथ है। अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये मुझे मालूम है। जब मैं इसके ऊपर इसको उठा के रखूंगी तो दोनों क्या होंगे बच्चों, कोइंसाइड करेंगे, सेम लेंथ आएगी, एक के ऊपर एक पूरा कवर हो जाएगा। तो यही मतलब होता है अगर दो चीज़ें इक्वल हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी। ये था इसका मतलब, ठीक है। बोल रखा है द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। अरे भाई देखना ज़रा, मेरे पास ना एक केक है, मान लो मेरे पास ना एक केक है, यहाँ मेरे पास एक केक है, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या करा, एक बच्चा आया मेरे पास, मुझे केक दे दो थोड़ा सा, तो मैंने क्या करा, उसको छोटा सा पीस यहाँ से काट के दे दिया, ठीक है। ये मेरा केक है छोटू सा। अब यहाँ से मैंने क्या करा, इस पर फूल पत्ती
बहुत सारी चीज़ें चिपकी हुई हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ से छोटा सा केक निकाल के उस बच्चे को दे दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि ये वाली चीज़ बड़ी होगी या ये वाली चीज़ बड़ी होगी? बताओ, बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस वाली बात है ये, जल्दी से बताओ कौन सी चीज़ बड़ी होगी? मतलब ऑब्वियस सी बात है, यही वाली चीज़ बड़ी होगी, ठीक है। तो यही बोल रखा है कि पूरे होल में से एक छोटी सी चीज़ हम बाहर निकाल के रख दें तो जो बड़ा वाला जो बचा हमारा वही क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे देखो, थिंग विच आर ई डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे मान लो हमारे पास दो नंबर है, ए और बी दो नंबर है, मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड डबल कर दिया। दोनों साइड क्या कर दिया, डबल, मतलब 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 इधर भी, तो दोनों क्या होंगे, बच्चों इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। आगे आओ, नेक्स्ट वाला, थिंग विच आर हाफ। अरे यार, थिंग विच आर हाफ, मान लो ए और बी दो नंबर हैं, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, हाफ हाफ कर दिया, तो फिर भी बच्चे क्या होंगे, दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। क्लियर? तो ये थे हमारे सारे एग्जाम, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको नंबरिंग से याद करना है, नंबरिंग से याद करना है, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग से ही आपके पेपर में यहाँ पर आने वाला है, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। पॉस्टुलेट, अब यूक्लिड्स के 5 पॉस्टुलेट भी आए, उन्होंने और भी चीज़ें इन्वेंट की। अब पहली चीज़ क्या आती है बच्चों, पोस्टुलेट 1, इसको भी नंबरिंग से याद करना है मेरे बच्चों, इसको भी हमको नंबरिंग से ही याद करना है। पोस्टुलेट 1, अ स्ट्रेट लाइन में ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर, यूक्लिड अज्यूम दैट देयर इज अ यूनिक लाइन जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने कि एक पॉइंट है मेरे पास, क्या है बच्चों, एक पॉइंट है, इससे मैं क्या कर सकती हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ टू, अच्छा, a straight line will be drawn from another one point to another, बोल रखा है। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, 2 पॉइंट है, जो इसका एंड पॉइंट होता है, इस पे बच्चों क्या होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। एक लाइन अगर दोनों साइड से स्टॉप है, यहाँ से बच्चों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। और इसमें ये बोल रखा है कि अगर एक पॉइंट है तो इससे बहुत सारे बच्चों पॉइंट्स क्या होते हैं, पास होते हैं। इससे भी बहुत सारे बच्चों क्या हो सकते हैं, पॉइंट पास हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर देख ही रहे हैं कि ये 2 पॉइंट्स हैं मान लो, तो उससे दोनों लाइंस क्या हो सकती है, पास भी हो सकते हैं, और एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स भी क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस बोल रखा है एक पॉइंट है, उससे बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। बोल रखा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। अरे यार कितनी अच्छी चीज़ है, देखो तो ज़रा क्या बोल रहा है ये, कि मान लो मेरे पास ना एक लाइन है, वो टर्मिनेटेड लाइन है, मतलब एक लाइन है तो उसके एंड क्या होंगे, पॉइंट से तो होंगे दोनों साइड। अब ये जो टर्मिनेटेड लाइन है, रुक गई ये लाइन, ठीक है, अब ये ना आगे ही बढ़ सकती है। अरे वाह, कितनी अच्छी चीज़ बता दी कि एक लाइन है, इसके 2 पॉइंट्स हैं, अब ये आगे भी बढ़ सकती है, ठीक है, ये लाइन आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। बस यही बात थी इसमें, पोस्टुलेट नंबर 2, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। बोल रखा है कि पोस्टुलेट नंबर 3, क्या बोल रखा है, पोस्टुलेट नंबर 3, मैं अपनी चाय पी लूँ, ठंडी ठंडी हो रही है, और ज़रा। पोस्टुलेट नंबर 3, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी। अरे भाई साहब देखो तो ज़रा क्या बोला है, एक सर्कल है, ठीक है, मान लो एक पॉइंट है, एक सेंटर है, एक पॉइंट है, इसकी कोई भी रेडियस है, इसी में क्या कर सकती हूँ बच्चों, सर्कल बना सकती हूँ। क्या बना सकती हूँ, सर्कल, मतलब कोई भी पॉइंट है, कितनी भी रेडियस है, उससे मैं सर्कल बना सकती हूँ। यार कितनी नई बात बोली, ये तो शायद आपको भी नहीं पता होगी, है ना, नहीं पता ना, तो मैंने बता दी। देखो अब देखो, बोल रखा है सर्कल कैन बी ड्रॉन, एक सर्कल कि कोई भी सेंटर से एंड कोई भी रेडियस से क्या हो सकता है, ड्रॉन हो सकता है। ये तो बात हमें भी मालूम थी, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, अभी भी ये रुके नहीं है, अभी भी ये देते ही जा रहे हैं सारी थ्योरीज। अब बोल रखा है एक राइट एंगल, यार मारो मुझे मारो, देखो तो ज़रा क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल है, दूसरा भी राइट एंगल है, और ये दोनों राइट एंगल इक्वल है, ये दोनों राइट एंगल बच्चों क्या है, इक्वल हैं, ठीक है।
कोई भी जितने भी सारे राइट एंगल्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। सो ये हमसे बोला गया है पोस्टुलेट नंबर 4 में। ठीक है, पानी सही है। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। अभी एक और रह रहा है, अभी बच्चों एक और रह रहा है, प्ले फेयर्स एग्जिम। देखो इफ अ स्ट्रेट लाइन, इतनी बड़ी कहानी तो दे रखी है, देखते हैं क्या है इसके अंदर। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, मान लो एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर 2 स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही हैं, ठीक है, प्यार हो गया तो उसे उसके ऊपर वो गिर रही हैं। आगे बोल गया मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ठीक है, मैं ना थोड़ी थोड़ी फिगर बनाती हूँ इसकी। ठीक है, फिगर बनाते हुए चलते हैं इसकी। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर 2 स्ट्रेट लाइन क्या कर रही हैं बच्चों, गिर रही हैं। ठीक है, इसके ऊपर 2 स्ट्रेट लाइन गिर रही हैं, इसको ज़्यादा अच्छी पसंद आ गई ये लाइन, तो दोनों लाइन इसी के ऊपर गिर गई। ठीक है, अब बोल रखा है कि इंटीरियर एंगल सेम साइड पे 2 इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, दोनों साइड सेम साइड पे बोला गया तो सेम साइड पे मैंने एंगल बना दिए। लेस देन 2 राइट एंगल्स, किससे कम है, 2 राइट एंगल से कम है। ठीक है, अब बोल रखा है देन द 2 स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। अच्छा, इसमें ना ये बोल रखा है कि अगर एक लाइन है, ठीक है, इस पे 2 लाइन गिर रही हैं और एक ही साइड से सेम साइड पे 2 एंगल्स बन रहे हैं लेस देन 90। लेस देन बच्चों ये क्या है, 90 है। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। अब ये जो लाइंस है ये आगे जाके बच्चों क्या हो जाएंगी, कहीं ना कहीं मीट करेंगे, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके क्या करेंगे, मीट करेंगे। ये हमसे बोल रखा है, ये हमसे क्या कर रखा है, बोल रखा है इसमें। अगर एक लाइन दो लाइन्स इसके ऊपर जाके गिर रही हैं और सेम साइड पे लेस देन, ये बात नोट करना, लेस देन 90 हो तो वो 2 लाइन्स जो है आगे जाके मिल जाएंगे। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जरा ध्यान देना, अच्छा है ये वाला पॉइंट। ठीक है, मतलब अभी तक तो इजी, फिर उन्होंने कहा एकदम से बम दे दिया। ठीक है, बम दे दिया, लो अब इसको पढ़ो। और देखो जैसे ना अभी आपने मतलब लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो उसमें है ये चीज़, उसमें क्या बोलता है कि मान लो 2 लाइन्स पैरेलल है, क्या 2 लाइन्स पैरेलल है, एक लाइन यहाँ से आके गिर रही है इसमें। ठीक है, अगर ये 2 लाइन्स पैरेलल होती हैं, ये 2 लाइन्स बच्चों क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो ये जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं, इसको x मान लिया मैंने, इसको क्या मान लिया, y मान लिया, तो इन दोनों का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। क्या होता है बच्चों, 180। और इनको एंगल को बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल। कैसे एंगल बोलते हैं, को इंटीरियर। मतलब मान लो 2 पैरेलल लाइन्स हैं, तो 2 पैरेलल लाइन्स को कभी मीट ही नहीं करेंगी। ठीक है, तो जब 2 पैरेलल लाइन्स होती हैं और आमने सामने वाले एंगल का सम क्या होता है बच्चों, 180 होता है। मतलब मान लो ये 90 ये 90 हो भी सकता है ये भी। ठीक है, तो कंडीशन भी हो सकती है। तो ये 2 लाइन्स कभी भी मीट नहीं करेंगी, ये 2 लाइन्स कभी मीट नहीं करेंगी। अगर मान लो लेस देन 90 है, लेस देन 90 है तो दोनों लाइन्स मीट कर जाएंगी। मतलब पैरेलल लाइन्स होंगे तो कभी मीट ही नहीं करेंगी। ठीक है, अगर लेस देन 90 होगा तो मीट कर जाएंगे। बस इसमें इतनी सी ही कहानी है। ठीक है, वैसे मैंने लाइन टेढ़ी मेढ़ी बना दी, इसको हम सही से बना देते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर बच्चों। तो ये था हमारा पोस्टुलेट नंबर 5। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, बस यही थे हमारे 5। पहले में क्या था देखो ज़रा, पहले में था कि पॉइंट है उससे बहुत सारी लाइंस पास होती हैं। फिर दूसरे में था बच्चों एक टर्मिनेटेड लाइन है, उससे भी आगे लाइन क्या हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, थर्ड में था बच्चों सर्कल के कोई भी सेंटर से कोई भी रेडियस से सर्कल बन सकता है। ठीक है, फोर्थ में था कि सारे राइट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। 90 डिग्री होता है एक राइट एंगल, तो ऑल 90 क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिफ्थ में भी आपको आई होप समझ आ गया होगा कि एक लाइन है, 2 लाइन्स पे गिर रही हैं और जो आमने सामने वाले एंगल है वो लेस देन 90 है, तो दोनों लाइन्स क्या हो जाएंगे, आगे जाके मीट कर जाएंगी। ओके, सो बच्चों अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या और न्यू इन्वेंट करा जो कि हमको पढ़ने के लिए वो दे दिया। ठीक है, अब आते हैं बच्चों कुछ थ्योरम्स क्या आती हैं। सबसे पहले हम थ्योरम को समझते हैं। आप आगे जाके ना बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ेंगे कि ये थ्योरम वो थ्योरम, और बहुत सारी थ्योरम्स आने वाली हैं। अब सबसे पहले हम समझ तो लें कि थ्योरम होता है क्या है। क्लियर, देखो आओ, अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट होती है दैट रिक्वायर अ प्रूफ इज कॉल्ड एज थ्योरम। मतलब थ्योरम को हमें क्या करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, यही क्या होती है थ्योरम। आगे जाके बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो कोई थ्योरम याद आ रही है, जैसे मान लो सर्कल में हम पढ़ेंगे कि एक सर्कल है, यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है,
यहाँ से दो लाइन पास हो रही हैं, ठीक है, यहाँ से भी एक लाइन पास हो रही है, यहाँ से भी लाइन पास हो रही है, यहाँ पर भी। अब हमें इन दोनों लाइन्स को क्या करना है, प्रूफ करना है, इन दोनों को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ करेंगे जब तो थ्योरम आएगी, ठीक है, इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमारी थ्योरम्स आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम प्रूफ हमें करना पड़ेगा ऐसी थ्योरम्स को, और ये वाली थ्योरम बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, वो तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लो कि थ्योरम होता क्या है जिसको हमें प्रूव करना पड़ता है, क्लियर, ठीक है। और ये जो थ्योरम्स होती हैं ये कैसे प्रूफ होती है बच्चों, एक्सिम और पोस्टुलेट की हेल्प से ही प्रूफ होती हैं। किसकी हेल्प से प्रूफ होती है, एक्सिम और पोस्टुलेट की हेल्प से, ठीक है। चलो जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल दे देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि जैसे कि मान लो मुझे पता है कि रेडियस सारी इक्वल होगी। जैसे मान लो एक सर्कल है, यहाँ से मैंने इतनी सारी रेडियस ड्रॉ कर दी, क्या कर दी बच्चों, मैंने इतनी सारी रेडियस ड्रॉ कर दी। अब ये ज़रा बताओ मुझे कि सारी रेडियस इक्वल होंगी, इक्वल पॉइंट से जा रही हैं, इक्वल पॉइंट से जा रही है तो सारी रेडियस क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरा क्या है, पोस्टुलेट है, क्योंकि ज्योमेट्री का यूज़ हो रहा है। ये मेरा क्या है बच्चों, ऑल रेडियस आर इक्वल, ऑल रेडियस आर इक्वल, ठीक है। ये मेरा क्या है बच्चों, पोस्टुलेट है, क्या है मेरा, पोस्टुलेट। अब इसी की हेल्प से मैं यहाँ पर ये प्रूव करूँगी कि मेरा इक्वल होगा, ये मेरा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। क्लियर हो रही है ना बात, ठीक है। तो बस थ्योरम किसकी हेल्प से प्रूव होता है, एक्सिम और पोस्टुलेट की हेल्प से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, इसी बात में हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो बोल रखा है प्रूव दैट द टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन अ कॉमन। अब बच्चों बोल रखा है एक थ्योरम है, ठीक है, हमें ऐसे प्रूफ तो हमें करके नहीं दिखाना, सिर्फ हमें थ्योरम को जानना है। सिर्फ हमें क्या करना है बच्चों, थ्योरम को जानना है कि थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम क्या कहती है। प्रूफ आपके में नहीं आने वाला, ठीक है, सिर्फ हम थ्योरम को जानते हैं, थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है हमसे, ठीक है। बोल रखा है दो डिस्टिंक्ट लाइन है, हैव मोर देन वन पॉइंट इन अ कॉमन, ठीक है। दो डिस्टिंक्ट लाइन है, जैसे मान लो दो डिस्टिंक्ट लाइन है, इनमें कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। जैसे मान लो ये दो डिस्टिंक्ट लाइन है, इनमें एक से ज़्यादा कभी कॉमन पॉइंट मीट होगा ही नहीं, मतलब एक से ज़्यादा कभी पॉइंट कॉमन होगा ही नहीं। अरे यार देखो दो लाइन है, अभी आगे जाके एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, अब इनमें कॉमन पॉइंट क्या आएगा, मुझे तो लगता है मिलेंगे। अभी ऐसी टेढ़ी तो हो नहीं सकती है लाइन तो स्ट्रेट होती है, लाइन तो स्ट्रेट होती है, अभी टेढ़ी थोड़ी होगी मिलने के लिए। तो बच्चों वह सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जो कॉमन होता है दो डिस्टिंक्ट लाइन में, ठीक है। सिर्फ ये थ्योरम यही कहना चाहती है और इसमें कुछ नहीं कहना चाहती है, ठीक है। बस उसमें थोड़ी सी चीज़ दी है उन्होंने यूक्लिड ने, ठीक है। आओ ज़रा चलिए बच्चों अब आते हैं कुछ सवाल पे, और देखो सवाल क्या कहता है। इफ़ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन अ लाइन, एक लाइन है जिस पे 3 पॉइंट्स है, और 3 पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों कौन से हैं, ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब बोल रखा है आगे बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, जो कि मैंने बना दिया है, ठीक है। बी जो है वो बी ए और सी के बीच में लाई करता है, वैसे लाइन यूं यूं करके शू जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है। इसको दोबारा बना देते हैं, अ स्ट्रेट लाइन, ओके, ए बी एंड द सी पॉइंट, ओके। अब बोल रखा है शोन इन द गिवन फिगर, वैसे तो आपको फिगर गिवन होगी, जो कि यहाँ पर गिवन नहीं है, तो मैंने यहाँ पर बना दी है, ओके। अब बोल रखा है, बोलो तो ज़रा क्या बोल रखा है कि प्रूव दैट दिस वन हमको क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। और हमको प्रूफ क्या करना है, देखो ज़रा, ए बी प्लस बी सी इक्वल में क्या होगा, ए सी होगा। अब ज़रा यहाँ पर ना मैं किसकी हेल्प से यहाँ पर प्रूफ करूँगी, एक्सिम और पोस्टुलेट की हेल्प से। अब देखना आपको पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा लग रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो हमने कोइंसाइड वाला पॉइंट पढ़ा था, एक्सिम में पढ़ा था, कौन सा था, शायद वो 3rd था। देखते हैं एक बार, देखो ज़रा एक्सिम नंबर 3rd, आगे देखो कोइंसाइड वाला कहाँ है, कोइंसाइड वाला शायद वो पोस्ट ये रहा, एक्सिम नंबर 4, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अदर आर इक्वल टू वन अनदर। हमने क्या पढ़ा था कि मान लो अगर हमारे पास ये दो लाइंस क्या है, इक्वल हैं, ये कोइंसाइड करती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ए है, ए बी और बी सी,
ठीक है। मान लो ये दोनों इक्वल है तो इसको मैं इसके ऊपर रखूँगी तो क्या करेंगे बच्चों, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही कह सकती हूँ जब ये कोइंसाइड करें तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। तो इक्वल होंगी तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि ए बी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो मुझे प्रूफ करना है, तो मैं किसको लेके चलती हूँ, आर एच एस को लेकर चलती हूँ, मतलब ए सी को उठाती हूँ। अब ए सी में मेरी दो चीज़ें शामिल है, क्या क्या शामिल है बच्चों, ए बी और बी सी। अब ये दोनों बच्चों क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्या करें, कोइंसाइड कर रही हैं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि एक्सिम नंबर 4, एक्सिम नंबर 4 आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि इसकी हेल्प से ही क्या हुआ है, सॉल्व हुआ है, क्योंकि कोइंसाइड करें। कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक रख दिया तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो इसी तरह से बच्चों आपके सवाल आएंगे छोटे 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 से। ठीक है, आओ ज़रा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है बच्चों, वो रखा है इन द गिवन फिगर, फिगर के बाद गिवन है, वो रखा है ए सी इक्वल में बी डी, देन प्रूव दैट दिस। अब देखो ए सी जो हमको गिवन है वो हमें क्या गिवन है कि ए सी इक्वल में क्या है, बी डी है, एंड द फिगर इज ऑल्सो गिवन कि ए, ठीक है, मतलब यही गिवन है, ये रहा ए, ठीक है, बी कहीं यहाँ पर है, फिर सी कहीं यहाँ पर है और डी कहीं हमारा यहाँ पर है। ठीक है, अब बोल रखा है प्रूव करो, क्या करो बच्चों, प्रूव करो दिस कि ए बी बच्चों किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। ओके, अब देखो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। मुझे मालूम है कि ए सी किसके इक्वल है, मतलब ये वाली लेंथ इस वाली चीज़ के क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब बोल रखा है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अगर मैं एक काम करूँ, क्या काम करूँ कि इसी को उठा के रखूँ, ए सी इक्वल में बी डी। अब मैं क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, सब्ट्रैक्ट बी सी बोथ साइड, बी सी बोथ साइड। ठीक है, ये एक्सिम नंबर था, एक्सिम था। ठीक है, देख लेना कौन सा था, तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ए सी में से मैंने क्या माइनस कर दिया, बी सी को, और बच्चों बी डी में से भी मैंने क्या माइनस कर दिया, बी सी को मैंने माइनस कर दिया। अब ज़रा देखो, जब मैंने माइनस करा ए बी में से, जब मैंने बी सी को हटा दिया, इस वाले पार्ट को हटा ही दिया, तो बचा क्या मेरे पास, ए बी बचा। क्या बचा, ए बी, तो मैं इसकी जगह क्या लिख देती हूँ, ए बी लिख देती हूँ। अब ज़रा देखो बी डी में से, इस पूरे में से फिर से मैंने यहाँ से ये वाला पार्ट हटा दिया, तो बचा क्या मेरा, क्या बचा बच्चों, मेरा सी डी बचा। क्या बचा मेरा, सी डी। ठीक है, यहाँ पर मुझे सी डी लिखना था, जो कि मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा मेरा, सी डी आएगा, क्या आएगा, सी डी। ठीक है, अब ज़रा देखो फिर से वही चीज़ थी कि मैंने क्या करा, इस पूरे बी डी में से बी सी को हटा दिया, तो बचा क्या मेरा, सी डी बचा। क्या बचा, सी डी। अब देख लो, मुझे यही प्रूफ करना था, और प्यारे प्यारे बच्चों यही मेरा आ गया, ये आ गया मेरा हैंड्स प्रूफ। ठीक है, कौन सा एक्सिम यूज़ हुआ था ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और पीछे की तरफ चलें, ये रहा बच्चों, कौन सा है, सब्ट्रैक्ट वाला। सब्ट्रैक्ट वाला कौन सा एग्जाम था, 3rd नंबर वाला। कौन सा था, एग्जाम नंबर 3rd, एग्जाम नंबर 3rd। ठीक है, ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन रह गया बच्चों, इससे पहले क्वेश्चन छोड़ दिया हमने। देखो जरा क्या बोल रहा है, एक पॉइंट सी, एक पॉइंट है सी लाई करता है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल में बी सी। हमसे बोला क्या गया है कि एक लाइन है, ठीक है, अब बोल रखा है कि ए और बी 2 पॉइंट है, जिसके बीच में एक पॉइंट है बच्चों, छोटू सा, वो किसके बीच में लाई करता है, ए और बी के बीच में लाइन करता है। उस पॉइंट का नाम क्या दिया हमने, सी नाम दे दिया। ठीक है, बोल रखा है सच दैट, अभी कहानी बाकी है कि ए सी बच्चों किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ए सी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ये हमें कहानी दी गई है। अब बोल रखा है प्रूव दैट दिस वन, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, देखो कि
ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ए सी इज इक्वल्स टू बच्चों हाफ ऑफ ए बी, ये हमें प्रूव करना है। अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, फिर से वही एग्जाम पोस्टुलेट का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। वो आप देखो क्या लगने वाला है। अब ज़रा देखो ए सी हाफ बी सी, और ए सी बच्चों किसके गिवन है, बी सी के। अब एक बात ज़रा मुझे बताओगे, एक बात मुझे बताओगे कि क्या बताओगे कि जब मुझे ए सी किसके इक्वल है बच्चों, बी सी के इक्वल है, ए सी बच्चों किसके इक्वल दे रखा है, बी सी के इक्वल दे रखा है। तो मैं एक काम करती हूँ, बी सी इधर भी ऐड कर देती हूँ और बी सी इधर भी ऐड कर देती हूँ। एक काम करते हैं, ऐड क्या ऐड कर देते हैं बच्चों, ए सी को, ऐड ए सी बोथ साइड। फिर से वही एग्जाम लग रहा है, एग्जाम नंबर 2, ठीक है, एग्जाम नंबर बच्चों 2, ठीक है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब क्या बोल रहा है इसमें कि मैंने क्या करा, ए सी को इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया, किसमें जो हमें गिवन है, ए सी प्लस ए सी इक्वल में बी सी प्लस में ए सी, ठीक है। अब ए सी और ए सी बच्चों कितना हो जाएगा, 2ac, 2 टाइम्स ऑफ ए सी, और बी सी प्लस ए सी क्या हो गया, ए बी हो गया, ए सी प्लस बी सी ऐड करा तो कितना आ गया, ए बी, ठीक है, कितना आ गया, ए बी। अब ये 2 जो है उठा के नीचे ले आऊँ, मल्टीप्लाई में था, नीचे आए कितना हो जाएगा, डिवाइड में। अब ज़रा देखो तो घूंघट उठा के कि जो हमारा आंसर था वही हमारा यहाँ पर आ गया। क्लियर। सो बच्चों ये सारी हमारी थ्योरम्स थी, क्वेश्चन है जिनको हमें किसकी हेल्प से सॉल्व करना है, यहाँ पर एक्जिमा पोस्टुलेट की हेल्प से सॉल्व करना है। क्लियर। वैसे आप देख ही रहे होंगे कि ज़्यादातर एक्जिम का यहाँ पर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हैंस मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्रूव्ड लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे तो हमने नेक्स्ट वाला कर लिया था। अब बोल रखा है सॉल्व द इक्वेशन दिस। बच्चों वाली क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो सॉल्व करना है, x माइनस 5 इक्वल में 15। अब यार ये नहीं कर सकती कि -5 को उठा के उधर ले गए, ये नहीं करना, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ से हमें -5 को ही हटाना है। क्या करना है, -5 को ही हटाना है। तो मैं -5 को बच्चों कैसे हटाऊंगी, कैसे हटाऊंगी ज़रा सुनो। कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मैं -5, अगर मैं आप प्लस ऐड कर दूँ, +5 ऐड कर दूँ, तो मेरा -5 और +5 दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या, x। सॉल्व करनी है इक्वेशंस को, मतलब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, यही करना है। अब देखो मैं क्या काम करती हूँ, ऐड 5 बोथ साइड। फिर से मेरा कौन सा एग्जाम यूज़ हुआ, यूज़ एग्जाम नंबर 2। कौन सा एग्जाम यूज़ हुआ बच्चों, फिर से मेरा 2 नंबर एग्जाम यूज़ हुआ। क्या यूज़ हुआ, एग्जाम नंबर 2 यूज़ हुआ, ठीक है, ठीक है। अब ऐड कर दो इधर भी और इधर भी, -5 प्लस का 5, 15 + 5। अब ज़रा देखो तो +5 - 5 बचा x, 15 और 5 20। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2 आ गई। ये आ गया मेरा आंसर, आ गया। सो बस इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे। ये भी हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट वाला था। कौन सा था, ये भी मेरा क्या है बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और कौन सा था, ये वाला भी एक इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। और जितने भी हमारे एग्जाम पोस्टुलेट हैं वो सारे क्या हैं बच्चों, हमारे इम्पॉर्टेंट है। क्या है बच्चों, हमारे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सारे नंबरिंग वाइज याद करने हैं आपको कि एग्जाम क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है, और क्वेश्चन में आपको लिख के आना है कि आप कौन सा एग्जाम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा पोस्टुलेट आप यूज़ कर रहे हैं विद नंबर, ठीक है। अगर एग्जाम वैसा याद होना चाहिए तो वो एग्जाम की डेफिनेशन भी आप लिख कर आएंगे, ठीक है। चलो इसी बात पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बोल रखा है, इनटू हाउ मेनी चैप्टर वाज द फेमस टेरेटाइज बच्चों क्या है, एक बुक है, ठीक है, टेरेटाइज के ऊपर है वो बुक, फेमस टेरेटाइज के ऊपर है वो बुक। क्या बोल रखा है, द एलिमेंट्स, क्या बोल रखा है, द एलिमेंट डिवाइडेड। जो एलिमेंट बुक थी, ठीक है, वो 13 उसमें डिवाइडेड थी। जो मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्स बुक थी, नाम उसका क्या था, द एलिमेंट था, ठीक है। मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जो द एलिमेंट बुक है
वो उसमें कितने चैप्टर थे बच्चों? 13 चैप्टर थे और 13 चैप्टर अलग अलग बुक में डिवाइडेड थे। तो यहाँ पर बोल रखा है कितने पार्ट्स में यूक्लिड ने उसको डिवाइड करा था। तो कितने पार्ट्स में करा था बच्चों? 13 पार्ट्स में। 13 यहाँ पर चैप्टर्स हैं और 13 यहाँ पर क्या थी? इसी की बुक्स बनाई थी, ईच बुक, ठीक है, ईच बुक। बस यही है इसकी कहानी, ठीक है। द एलिमेंट बुक थी वो, ठीक है। चलो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं गारंटी देती हूँ शायद आपसे मतलब शायद क्या पूछेगा ही पूछेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो चलो इसी बात पे बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ, किसको प्रूफ की जरूरत होती है? एग्जिम को, पोस्टुलेट को, डेफिनेशन को, थ्योरम को? किसको 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 बच्चों? पोस्टुलेट जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, पोस्टुलेट जो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, डेफिनेशन भी हमारी उसको प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, डेफिनेशन हमारी डेफिनेशन होती है। सिर्फ किसको ज़रूरत होती है प्रूफ की? थ्योरम्स को। किसको ज़रूरत होती है? थ्योरम्स को। यहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है? प्रूफ की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रखा है द साइड फेसेस ऑफ अ ट्रैप पिरामिड। पिरामिड अभी हमने देखा था फोटो में, किस शेप का होता है, उसकी साइड किस शेप की होती है बच्चों? ट्राइंगल्स। किस शेप की होती है? ऐसा ऐसा पिरामिड होता है हमारा, ठीक है। इसकी जो साइड्स है वो कैसी है बच्चों? ट्राइंगल्स, ठीक है। किस शेप के? ट्राइंगल। अगर हम इसकी बेस की बात करें तो बेस कैसा होता है? स्क्वायर होता है। बेस कैसा होता है बच्चों? स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ अ सॉलिड आर। अब डायमेंशंस बताओ। एक मैं आपसे छोटी सी बात पूछती हूँ कि जैसे आप है, मान लो आप कितनी हाइट है आपकी? 5 फुट है। कितनी है? 5 फुट मान लेते हैं, ठीक है। चौड़ाई भी जो है, ठीक है, जो ये है आपकी चौड़ाई वो भी कितने बच्चों? 5 फुट मान लेते हैं, ठीक है। अब जो आपकी डेप्थ है, क्या है? डेप्थ है। ब्रेथ तो बोलेंगे नहीं, डेप्थ बोलेंगे, मतलब कितने आप चौड़े हैं, कितने आप चौड़े हैं। मान लो 4 फीट हो, कितने हो? 4 फीट हो, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई और ये हमारी क्या हो गई? डेप्थ हो गई, ठीक है। तो ये सारी क्या है बच्चों? 3 डायमेंशन। आप कैसे? एक सॉलिड फिगर है, आप 3 डायमेंशन फिगर है। कैसे है बच्चों? एक 3 डायमेंशन फिगर। तो कितने होते हैं बच्चों? ये जो डायमेंशन होता है वो कैसा सॉलिड होता है? कितने नंबर ऑफ सॉलिड डायमेंशन ऑफ सॉलिड होते हैं बच्चों? 3 डायमेंशन ऑफ सॉलिड होता है, ठीक है। 3 होते हैं, 3। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा स्क्वायर, ये हमारी कैसी फिगर है? 3 डायमेंशन फिगर। कैसी है? 3 डायमेंशन फिगर है, ठीक है। आपने देखा होगा क्यूबॉइड। क्या देखा होगा आपने? क्यूबॉइड। ये भी मेरी क्या है बच्चों? एक क्या, ये तो मेरा क्यूब हो गया और ये मेरा क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गई। तो ये भी क्या है बच्चों? मेरी 3 डायमेंशन यहाँ पर फिगर है, क्लियर, ठीक है। मेरी सारी 3 डायमेंशन फिगर है। चलो आगे बढ़ते हैं। बोल रखा है द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ अ सरफेस। कितने सरफेस होते हैं बच्चों? यहाँ पर होते हैं 2 सरफेस, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक्सिम और अज्यूम। एक्सिम कैसे क्या अज्यूम करता है? डेफिनेशंस नो, थ्योरम्स नो, यूनिवर्सल ट्रूथ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। यार ये तो पोस्टुलेट है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। यूनिवर्सल ट्रूथ हर ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। जो पोस्टुलेट होता है वो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए होता है, जो एक्सिम होता है वो किसके लिए होता है? हर ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स के लिए, मतलब ज्योमेट्री के लिए भी होगा और भी जो हमारी ब्रांचेज होती है जैसे अलजेब्रा हो गया, ठीक है, तो ये सारी के लिए भी होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, सिर्फ जो हमारा पोस्टुलेट होता है वो ज्योमेट्री के लिए होता है। ये इसके लिए भी क्वेश्चन बन सकता है कि पोस्टुलेट क्या होता है। तो पोस्टुलेट सिर्फ किसके लिए होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ठीक है, स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। ये सिर्फ ज्योमेट्री के लिए होता है। अगर हम बात करें बच्चों एक्सिम की, तो एक्सिम हमारा ऑल ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है बच्चों। ये आपका बन सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, क्लियर। चलो इसी बात पे आगे की तरफ बढ़ने देते हैं, ठीक है। तो जो आंसर है बच्चों क्या है इसका? डी है। क्या है जो आंसर है इसका? डी है, ठीक है। चलो
बस ख़त्म। सो बच्चों यहाँ पर ये होता है हमारा चैप्टर का ख़त्म, सारी कहानियाँ जो भी ईक्लिड्स ने दी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हमने पढ़ा एक्सएम के बारे में, पोस्टलेट के बारे में, कि जो उसने बुक लिखी थी द एलिमेंट्स, ठीक है, उसके कितने पार्ट्स थे बच्चों, 13 पार्ट्स उसने डिवाइड करे थे उस बुक के, और हर एक बुक का मतलब हर एक चैप्टर की अलग अलग बुक थी, इतनी सारी उसने कहानी लिखी थी उस बुक में। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर और भी कुछ डाउट हो तो उनको भी कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।